नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम के साथ। तो आइए सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं। तो आइए सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। असल में आजकल बात यह है कि हम में और हमारी नौजवान नस्ल में और हमारे बच्चों में जो है ना वो क़ुव्वत बर्दाश्त की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। तो आइए मैं आपके सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या पेश करती हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमें अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त को पैदा करने की सलाहियत जो है वो हमें इसको पैदा करने के लिए मदद इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगी। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। यानी सहाबा कराम बैठे हुए थे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और इधर उधर देखने लगा कि गोया कि किसी की तलाश कर रहा है। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिखाई दिए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। तवक्को थी कि वो मजलिस में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेगा, लेकिन ये क्या, उसने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और जुर्रत से कहा, या रसूलुल्लाह मुझे ज़ना की इजाज़त दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने नौजवान की तरफ देखकर इत्मीनान से कहा कि क्या तुम्हें अपनी वालदा के लिए ज़ना पसंद है? इसने कहा नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह लोग भी अपनी माओं के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम्हें अपनी बहन के लिए ज़ना पसंद है? नौजवान ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह लोग भी अपनी बहनों के लिए इसे पसंद नहीं फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हें अपनी फूफी या खाला के लिए ज़ना पसंद करते हो? नौजवान ने इस बार भी नफ़ी में जवाब दिया, यानी कि इनकार किया। तो बाला आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और लोगों के लिए भी वही नापसंद समझो जो तुम अपने लिए नापसंद समझते हो। यानी जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है वो लोगों के लिए भी अच्छी समझो, और जो तुम्हें बुरी लगती है वो यही ख्याल करो कि लोग भी उसे नापसंद करते हैं। तो और नौजवान को इस चीज़ का अदराक हो गया था, यानी इल्म हो गया था कि वो गलती पर है। इसने नहायत ही तवादा के साथ कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मेरा दिल पाक कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान के सीने पर हाथ रखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह इसके दिल को हदायत दे और इसका गुनाह माफ़ कर और इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर। तो फिर नौजवान ये कहता हुआ बाहर आ गया कि वल्लाह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और मुझे दुनिया का कोई काम ज़ना से ज़्यादा पसंद नहीं था, और अब ये हालत है कि दुनिया का कोई काम मुझे ज़ना से बढ़कर नापसंद नहीं है। पूछने वाले की जुर्रत देखें कि किस हस्ती से सवाल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सुकून और उम्दा अंदाज से जवाब जो है वो मरहमत फरमाया। क्या हम भी इस तरीके की पैरवी करेंगे? और कोशिश कीजिए कि ये सवाल अपने आप से बार बार कीजिएगा, ये सवाल अपने आप से बार बार कीजिएगा कि क्या हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके की पैरवी करेंगे? तो इंशाअल्लाह जब जवाब आपके अंदर से आएगा ना, तो इंशाअल्लाह हमारे ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, नफ़ी जो है वो निकल जाएगा, और पॉजिटिविटी जो है यानी कि पॉजिटिव चीज़ें यानी कि मस्बत चीज़ें यानी कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप तमाम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस काम को हमारे लिए तोशाए आखिरत बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।